हेयर आपके सामने 2 की पावर्स का टेबल है एंड सपोज इफ आई आस्क यू कि 2 की पावर 50 का क्या वैल्यू होगा बताइए। तो विदाउट कैलकुलेटर या कैलकुलेशन किए बिना आप नहीं बता सकते। हाँ, यूनिट डिजिट, लास्ट डिजिट आप बता सकते हैं। यूनिट डिजिट में पैटर्न होता है 2 की पावर्स या किसी भी नंबर की पावर में, बट इसका एग्जैक्ट वैल्यू बताना काफी टफ हो जाएगा डायरेक्टली। बट व्हाट इफ आई आस्क यू 10 की पावर 50 क्या होगा? अब ये तो हर लोग बता देंगे क्योंकि 10 की पावर 50 में तो सिंपल है, 1 होगा और 50 0 हो जाएगा। तो क्या हो रहा है इस केस में कि अगर नंबर स्पेशल है तो उसकी हायर पावर करे तो उसका एक डायरेक्ट रिजल्ट हो सकता है या फॉर्मूला हो सकता है। बट अगर कोई और नंबर है, 10 के अलावा कोई और नंबर है, तो डायरेक्ट हायर पावर निकालना टफ हो जाएगा। अब यही नंबर को रिप्लेस इट विथ मैट्रिक्स। तो मैट्रिसेस में भी ऐसा टाइप का क्वेश्चन बन जाता है, हायर पावर्स ऑफ सम मैट्रिसेस। तो अगर कोई स्पेशल मैट्रिक्स है तो उसका डायरेक्ट रिजल्ट होता है, जैसे कि ये आपके सामने 3 स्पेशल मैट्रिसेस है एंड इसका हम लोग डायरेक्ट रिजल्ट बना सकते हैं एंड ये डायरेक्ट रिजल्ट याद रहेगा। तो जेई में अगर क्वेश्चन पूछेगा डायरेक्ट रिजल्ट का यूज करेंगे एंड क्वेश्चन को सॉल्व इन सेकंड कर सकते हैं। तो वेलकम एवरीवन टू आवर सीरीज सॉल्व इन सेकंड्स। तो आज का टॉपिक यही है, हायर पावर्स ऑफ सम स्पेशल मैट्रिक्सेस का फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे, याद रखेंगे एंड उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। अच्छा, पहले तो इस टॉपिक पे आते हैं। ये जो हायर पावर्स ऑफ मैट्रिसेस है ना, वो जेई में काफी फ्रीक्वेंटली पूछता है। जेई मेंस एंड एडवांस के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जनरली है 3 तरीका सॉल्व करने का कोई भी हायर पावर्स ऑफ अ मैट्रिसेस के लिए। तो पहला तो ब्रूट फोर्स है, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेशन, जैसे कि 2 की पावर 20 पूछ दिया या 13 पूछ दिया तो 2 की पावर 10 याद है 1024, उसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। या फिर मान लीजिए a की पावर 8 ही पूछ दिया, कोई पैटर्न नहीं मिल रहा है, तो पहले ए स्क्वायर निकालेंगे, फिर a की पावर 4 निकाल लेंगे a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर करके, फिर a की पावर 8 कैसे निकालेंगे, a की पावर 4 इंटू। तो ये ब्रूट फोर्स, ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा। a की पावर 8 निकल गया। बाय पैटर्न ए निकाले, ए तो पता ही है, ए स्क्वायर निकाले, ए क्यूब निकाले, हो सकता है यहीं पे पैटर्न दिख गया, ए की पावर 4 निकाले, कुछ पैटर्न दिख गया तो पैटर्न से हम लोग ए की पावर एन भी कंक्लूड कर सकते हैं। या हो सकता है कुछ कुछ में पैटर्न दिखे, हर नंबर का पैटर्न ना दिखे। ये 2 क्रॉस 2 है तो ये 4 नंबर होगा, 4 एलिमेंट्स होगा, तो हो सकता है डायगोनल्स में पैटर्न दिखे, इसमें पैटर्न ना दिखे। जैसे 2 की पावर्स में यूनिट डिजिट में पैटर्न होता है, बाकी में उतना पैटर्न नहीं होता। तो वैसे ही मैट्रिसेस में हो सकता है कुछ कुछ एलिमेंट्स का पैटर्न हो एंड वही आपसे पूछे, बोल देगा ट्रेस बताओ सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, या एक रो में पैटर्न दिख रहा है तो सम ऑफ रोज पूछ देता है। तो ऐसा ऐसा भी पूछता है। पूरा आपको ए एन नहीं पूछेगा, वो बोलेगा बस डायगोनल्स का सम बताओ ए एन के लिए। तो हो सकता है पूरा ही पैटर्न हो मैट्रिसेस में या कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट पैटर्न शो करे, वो भी चलेगा। नाउ लास्ट इज डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर सम स्पेशल मैट्रिसेस, यही आज का ऑब्जेक्टिव है। तो जो लास्ट चीज है वही आज हम लोग पढ़ेंगे, याद रखेंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन सेकेंडों में सॉल्व होगा। तो पहला तो ये फेमस चीज है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, साइन और कॉस, ठीक है। यहाँ पे भी कॉस साइन मतलब नेगेटिव साइन इंटरचेंज हो सकता है। बस आपको याद क्या रखना है कि ये जो ए एन करेंगे, हायर पावर करेंगे तो एन सब में अंदर में चल जाएगा, ये याद रखना आसान है। जैसे 10 की पावर एन में भी तो यही हो रहा है, 10 की पावर एन अगर करेंगे तो एन बेसिकली अंदर चल गया, या एन टाइम्स 0 आ गया, 0 0 0 कितनी बार, एन टाइम्स, एन टाइम्स। तो वैसे या फिर आप ऐसे याद रख सकते हैं, अगर आप कॉम्प्लेक्स नंबर में यूलर फॉर्म पढ़े तो cos थीटा प्लस आई साइन थीटा क्या होता है की पावर n, ये n अंदर चल जाता है, cos n थीटा प्लस आई साइन n थीटा। तो ये कुछ नया जैसा नहीं है कि पावर जो है अंदर चल जाएगा, दिस इज वेरी कॉमन। तो ये आप याद रख सकते हैं। अगर यहाँ पे आयोटा आ गया तो भी सेम रिजल्ट होता है, ओके। तो ये रहा पहला मैट्रिक्स जिसको याद रखना है। और ये ऑर्थोगोनल भी होता है, ठीक है, ऑर्थोगोनल भी होता है, ऑर्थोगोनल आपने पढ़ा होगा। तो ये मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल भी होता है, ये भी याद रखिएगा। नाउ आप क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखिए ये आपका स्पेशल मैट्रिसेस है, ए की पावर 32 इसके बराबर दिया हुआ। अब ए की पावर 32 तो इस मैट्रिक्स के लिए डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, क्या होगा cos ऑफ 32 अल्फा, तो डायरेक्ट लिख रहे सी 32 अल्फा, यहां भी माइनस साइन 32 अल्फा, साइन 32 अल्फा, cos 32 अल्फा। अब ये किसके बराबर दिया हुआ, इसके बराबर, तो बस कंपेयर कर दीजिए।
साइन को देख रहे, साइन का वैल्यू इजीली याद रहता है, तो साइन 32 अल्फा 1 होना चाहिए। तो अल्फा का वैल्यू क्या होना चाहिए, यहाँ पे पाई बाई 2 होगा तब ना। ये अगर 1 हो गया तो ये ऑटोमेटिकली 0 हो जाता है, जहां साइन 1 होता है या -1 होता है वहां कॉस 0 होता है ऑटोमेटिकली। तो बस इसको 1 कर देंगे तो हो जाएगा। तो 32 पाई बाई 32 रखेंगे तो पाई आ जा रहा है, ये ऑप्शन नहीं होगा। साइन 0 0 होता है, हाँ ये ऑप्शन वर्क कर रहा है, आ जा रहा है। पाई बाई 64 पे ये पाई बाई 2 बनेगा, साइन पाई बाई 2 इज 1, और यहाँ पे माइनस है तो -1 आ गया। तो देख सकते हैं सेकंड्स में क्वेश्चन सॉल्व हो गया। बस हम लोग को क्या करना पड़ा, इस मैट्रिसेस का हायर पावर का डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन ये है, यहां पे थोड़ा सा ट्विस्ट किया, a की पावर -50 क्या है, तो इसको आप ऐसे सोचिए a की पावर 50 और फिर इनवर्स कर दीजिए। ठीक है, a की पावर 50 इंटू माइनस को आप ऐसे सोचिए इनवर्स। अच्छा, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आप याद रखिए कि अगर 2x2 मैट्रिक्स है ना, A B C D, तो इसका इनवर्स आता है। अगर A ये है तो A इनवर्स का डायरेक्ट रिजल्ट आपको याद रखना है, वो क्या होता है वैसे, एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो एडजॉइंट का शॉर्टकट होता है, एडजॉइंट का क्या शॉर्टकट होता है कि ये और ये रिप्लेस हो जाएगा, D और ये इंटरचेंज हो जाएगा, और B और C में नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A। तो ये शॉर्टकट याद रखिएगा, क्योंकि एडजॉइंट का ही शॉर्टकट होता है। 2x2 में एडजॉइंट का शॉर्टकट होता है, तो इनवर्स का भी शॉर्टकट होता है। क्या शॉर्टकट है, इसको रिप्लेस फ्लिप कर दीजिए, इंटरचेंज कर दीजिए। एंड इसमें इंटरचेंज नहीं करना है, बस नेगेटिव डाल देना, इसको आप प्रूव भी कर सकते हैं इजीली। तो ये रिजल्ट याद रखना है। तो अब दो शॉर्टकट के मदद से ये अच्छा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो पहला तो a की पावर 50, तो 50 क्या होगा, cos 50 थीटा, cos ऑफ 50 थीटा, ऐसे ही साइन में माइनस साइन ऑफ 50 थीटा, साइन 50 थीटा एंड cos 50 थीटा। ठीक है, cos साइन को आप cs भी लिख सकते हैं। अब बस इसका इनवर्स करना है। इनवर्स मतलब क्या, आप डायरेक्ट ये 2x2 है तो इसको फ्लिप कर दीजिए, इसको फ्लिप करेंगे तो नो चेंज, इसको फ्लिप करेंगे तो नो चेंज, यही रहा। और यहां पे इंटरचेंज करना है, बस साइन इंटरचेंज करना है। तो यहां पे माइनस कर दे रहे, यहां पे प्लस कर देते, इनवर्स निकल गया। तो क्या एक लाइन में पूरा ही नहीं सॉल्व हो गया, a की पावर -50 यही आएगा। दो शॉर्टकट हम लोग यूज किए, हायर पावर ऑफ दिस मैट्रिक्स एंड इनवर्स का शॉर्टकट। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो 1 आएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 हो रहा है, तो ये डिवाइड बाय 1 मतलब यही रहेगा। तो इनवर्स पूरा निकल गया। अब पाई बाय 12 के लिए सॉल्व करना है, तो cos 50 पाई बाय 12 सॉल्व करना है, एंड ये साइन 50 पाई बाय 12 सॉल्व कर दीजिए। ठीक है, अभी साइन पता नहीं है तो 50 को थोड़ा सा क्रॉस करिए, ये किससे डिविजिबल है, 2 से डिविजिबल है, 6 और 25। तो 25 पाई बाय 6 को कैसे कर सकते हैं, ये 4 पाई प्लस पाई बाय 6 नहीं है, 4 पाई प्लस पाई बाय 6। अब 4 पाई प्लस पाई बाय 6, 4 पाई मतलब वापस से इस एक्सिस में आ गए, तो वापस से सारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए। तो 4 पाई प्लस थीटा मतलब पाई बाय 6 ही होगा। तो फाइनली क्या आ गया, ये cos पाई बाय 6, ये साइन पाई बाय 6, ये माइनस साइन पाई बाय 6 एंड दिस इज cos पाई बाय 6। खत्म कहानी। अब पाई बाय 6 यानी कि 30 डिग्री, तो 30 डिग्री में ये होता है √3/2। तो √3/2 और 1/2, तो √3/2 1/2, नीचे में नेगेटिव होना चाहिए। तो √3/2 1/2 ये आ जा रहा है, कैन यू सी, 30 डिग्री, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, आ गया आंसर। तो ये काफी अच्छा सा क्वेश्चन को हम लोग ने काफी जल्दी सॉल्व कर लिया। इसको पॉज करके एक बार देख सकते हैं, और भी जल्दी सॉल्व किया जा सकता था, बस आपका कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए। ठीक है, आ गया। नेक्स्ट पे आते हैं। अब ये आप खुद से ट्राई करिएगा, रिसेंट ईयर का ही सवाल है, इसमें भी वही है, बस आपको खुद से सोचना है। ये 1/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 इज जो अभी था cos में यूज करना है, तो इसको cos 60 डिग्री लिख सकते हैं, या cos π/3, दिस इज sin 60 डिग्री। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, दिस इज माइनस साइन 60 डिग्री, cos sin, यहाँ पे cos होना चाहिए, cos 60 डिग्री। बस अब इसका 30 निकाल लीजिए, 25 निकाल लीजिए, और a तो पता ही है, तो ये दोनों अलग से निकाल के
फिर देखिए क्या रिलेशन बन रहा है, ए की पावर 30, 25 और आई में, बस निकल जाएगा। तो एज इजी एज दैट, ठीक है। तो जरूरी नहीं हर बार कॉस साइन रहे, कॉस साइन का जो स्टैंडर्ड एंगल का वैल्यू रहता है ना वो भी दे सकता है, तो उसको आप कॉस में कन्वर्ट कर लीजिए। अब 30 क्या होगा, बस यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो आपको क्या कॉस ऑफ, अब बहुत लोग इसमें भी अटक सकते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अच्छा ये तो कुछ नहीं, ये तो 180 इंटू 10 है या 10 पाई है, तो 10 पाई तो पता है, कॉस 10 पाई क्या होता है आपका, वापस से वहीं पे आ गया तो 1 हो गया, तो ये तो आइडेंटिटी ही आ जा रहा है। कॉस 30 वाला निकालेंगे ना, मतलब ए की पावर 30 निकाल रहे हैं, तो आप मन में सोच सकते हैं ये आइडेंटिटी आ जाएगा, 1 1 और 0, अगर कॉस 1 है या साइन 10 पाई तो 0 होता है। ऐसे करके आप मेहनत करिए, हायर एंगल्स को आपको निकालना आना चाहिए। नेक्स्ट, तो इसको पॉज करके अभी सॉल्व करिए एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस में आते हैं, लास्ट का ये 2 स्पेशल मैट्रिसेस है, ठीक है। तो ये भी सबको याद रहता है, ये तो सबको पता रहता है कि हाँ ये अगर मैट्रिसेस यहाँ पे 1 1 होना चाहिए, यहाँ पे 0, ए है तो ए की पावर n, यहाँ पे एन आ जाता है। ये कुछ नया लगेगा आपके लिए एंड इसको भी याद रख सकते हैं, याद रखना क्योंकि बहुत बार यूज हुआ है। तो इसमें भी देखिए वही पैटर्न है, पहले तो कैसा रहेगा, 1 1 1 रहेगा, 3 0 रहना चाहिए और 3 नंबर, 1 1 1 3 0 एंड 3 नंबर, ये नंबर इधर भी रह सकता है, ठीक है। अच्छा अब एक पैटर्न नोटिस करिएगा कि जो स्पेशल फॉर्मूला आ रहा है ना उसमें जीरोस है, मैट्रिसेस में जीरोस रह रहा है, यहां पे भी मैट्रिसेस में 0 रह रहा है। जैसे 10 की पावर n में भी 10 में 0 था ना, इसीलिए हायर पावर का फॉर्मूला है, नहीं तो कोई और नंबर रहता तो फॉर्मूला नहीं आ पाता। तो जब भी 0 दिखे ना मैट्रिसेस में तो सोचिएगा कि हाँ पैटर्न निकाला जा सकता है, कोई फॉर्मूला निकाला जा सकता है, क्योंकि 0 की वजह से चीजें सिंप्लीफाई हो जाती है, ठीक है। तो अब देखिए जैसे आपका 0 मार्क्स आ गया तो सिंपल ही है कि सिलेक्शन नहीं होगा, तो लेकिन 100 आ गया तब बहुत अच्छा चीज है, तब भी चीजें सिंपल हो जाएंगी कि सिलेक्शन हो गया, ठीक है। तो वैसे ही अगर इसमें आए तो इसमें फॉर्मूला कैसे याद रखे वो देखिए, तो इसमें भी वैसा ही है, an है ना तो na आ जाएगा, इसका na हो गया, इसका nb हो गया, nc भी हो गया, बस ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना। तो अब ये 3 क्रॉस 3 है तो ये एक्स्ट्रा आपको याद रखना पड़ेगा, ये कुछ नहीं है nn-1/2, आप ऐसे भी सोच सकते हैं nc2ab, nc2 और 2 टर्म रहेगा, वो कौन सा रहेगा, a और b वाला, nc2ab याद करिए, na nb nc nc2ab ये याद रहना चाहिए। अगर याद रहेगा तो काफी सारा क्वेश्चन तुरंत हो सकता है, ठीक है, नहीं तो बहुत लेंदी हो जाता है क्योंकि ऑन द स्पॉट आपको ये डिराइव करना पड़ेगा। बहुत सारे सॉल्यूशन में भी इसको पहले डिराइव किया फिर सॉल्व किया, बट अगर इसको याद रखेंगे तो काफी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन के लिए। अब इसका प्रूफ चाहिए तो मैंने प्रूफ लिख दिया है पूरा, आप पॉज करके समझ सकते हैं, बहुत इजीली प्रूफ हो जाएगा। इस जो ए मैट्रिक्स है उसको 2 हिस्सा में तोड़े, हायर पावर लगा दिए, बाइनोमियल लगा दिए क्योंकि आइडेंटिटी है तो बाइनोमियल थ्योरम लग जाएगा। बी की पावर क्यूब नल मैट्रिक्स हो जा रहा है तो जो भी हायर है वो तो 0 हो गया, बस बी स्क्वायर तक आएगा, 3 मैट्रिक्स को ऐड किए फॉर्मूला आ गया, ठीक है। पॉज करके आप सोच सकते हैं, नहीं तो रट लेंगे तो भी चलेगा। अब ये तो 1 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, ये देखिए ये तो फ्री का मार्क्स है, एकदम फ्री का मार्क्स है। तो इसमें ये 0 इधर रहे या इधर रहे सेम ही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो बस na आ जाएगा तो 50 बस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये 1 1 चेंज नहीं होगा, 50 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, खत्म। मतलब 1 सेकेंड में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, एकदम इजी। आगे बढ़ते हैं, डायरेक्ट ये फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, ये रहे या फिर ऐसे भी रहे तो चलेगा, 1a01, ठीक है, बस na इधर आ जाएगा, ओके। अब ये हो गया। अब देखिए, अब ये जो मैट्रिक्स है पहली बार जेई एडवांस में यूज किया था, एंड जेई का जो ट्रेंड रहता है एडवांस वाला क्वेश्चन मेंस में पूछता है, तो पहले इसको सॉल्व कर रहे हैं फिर मेंस वाला आप खुद से ट्राई कर सकते हैं, बन जाएगा। तो कैन यू सी, पहले तो ये वही वाला स्पेशल मैट्रिक्स है, 1 1 1 3 0 3 नंबर, 3 0 3 नंबर। तो हम लोग को क्या बोला है, Q जो है, Q क्या होगा, यहां से Q लिख सकते हैं P की पावर 50 माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो दिस इज आवर Q। अब P की पावर 50 मतलब इसका हायर पावर करना पड़ेगा, डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, फॉर्मूला लगाइए, देखिए कैसे याद रखना है, 1 1 1 इधर तो नो चेंज,
यहां पे 50 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 50 इंटू 4 डायरेक्ट लिख दे क्या, 200, तो डायरेक्ट लिख देते 50 इंटू 4 हो जाएगा 200 200, और यहां पे 50 इंटू 6 होगा। यहां पे क्या होगा वो ध्यान दीजिए, यहां पे क्या आता है 50 इंटू, ये तो नंबर आएगा ही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा आएगा। एक्स्ट्रा क्या होता है, NC2, NC2 यानी कि 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू AB, तो 4 इंटू 4 16। समझ में आ रहा है फॉर्मूला, 50 इंटू 60 क्योंकि P की पावर 50 निकालना है, प्लस n इंटू n माइनस 1, 50 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू AB, 4 इंटू 4। बस ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया। अब यही पूछा, ये देखिए Q31 Q32 Q21, तो Q जो एक 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे, ये सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम है तो 2 1, ये थर्ड रो तो फर्स्ट कॉलम 3 1 नाम रहेगा, ये 3 2 नाम रहेगा, इसका 3 3 रहता है, इसका 2 2 रहता है, इसका 2 3 रहेगा, इसका 1 1 रहता है। यू गॉट द पॉइंट। तो इसी 3 के बारे में पूछ रहा है, क्योंकि बाकी सब पूछेगा तब तो इजी है ना, वो तो निकल जा रहा है। तो यही 3 का वैल्यू पुट करना है एंड आंसर निकालना है। तो नाउ पुटिंग द वैल्यूज 3 1 मतलब ये वाला, तो ये पुट कर रहे हैं, तो 50 कॉमन ले सकते हैं, देखिए 50 कॉमन ले रहे हैं, और ये कट गया 8 बार में, 50 और 8 कॉमन आ रहा है, तो 50 और 8 कॉमन ले लीजिए। यहां से 50 और 8 कॉमन लिए तो 2 बचा, यहां से लिए तो सिर्फ 49 बचा। ओके, ऐसे कॉमन ले लीजिए, मल्टीप्लाई लास्ट में करिए, फर्स्ट सिंप्लीफाई देन कैलकुलेट। यहां पे आपको मल्टीप्लाई करने का जरूरत नहीं है, नहीं तो लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। तो 3 1 हो गया, 3 2 मतलब ये नंबर भी चाहिए, तो इसको 50 इंटू 4 ही लिख देते हैं, ताकि 50 इंटू 4 फिर से कॉमन ले ले, और नीचे में Q21 है, या अलग अलग कर देते हैं। ये और ये तो सेम है, 21 और ये तो सेम ही है। तो बस अब इसको कैलकुलेट करना है, बहुत जल्दी कैलकुलेट करिए, अलग अलग कर दीजिए ना। तो ये हो गया 2, ये कटा 2 टाइम्स 51 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 102 प्लस 1 103, एज इजी एज दैट। हाँ 103 यानी कि ऑप्शन बी। 3 मार्क्स आपका जेई एडवांस में सेकंड्स में आ गया। इतना कम लिखना पड़ रहा है वो आप देखिए, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, बस अप्लाई करिए, और कुछ नहीं है। अब ऐसा ही ऑलमोस्ट डिट्टो सवाल, एकदम डिट्टो सवाल ही, बस यहाँ पे 5 दे दिया, हाँ बस यहाँ पे 5 दे दिया, और ये आपका जेई में पूछ दिया, ठीक है। 2 1 यहाँ पे भी उसी फॉर्मेट का, बस थोड़ा सा फ्लिप कर दिया नंबर्स। तो आप ये खुद से अगेन पॉज करिए और सॉल्व करिए। 2019 का क्वेश्चन है आपका, सेम टाइप का है, हार्डली 1 मिनट लगेगा। अगर आप सीख गए तो 1 या 2 मिनट में, और इसमें तो टफ भी नहीं है, बस 5 तक पूछा है। तो 5 इंटू करना पड़ेगा, 5 इंटू 9 प्लस 5C2 इंटू 3 इंटू 3 NC2 इंटू AB, जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करिए एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट्स, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी सीखेंगे। मैथ्स अभी याद कर लिए कल भूल जाएंगे, बट प्रैक्टिस करेंगे तब आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होगा, एंड फिर ऑटोमेटिक आपका पेन चलने लगेगा जब एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। तो एक और क्वेश्चन रिसेंट ईयर का, नाउ नोटिस यहां पे भी वही मैट्रिक्स है, 1 1 1 0 0, 3 नंबर है। यहां पे बस ये 2 नंबर को सेम कर दिया, उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये 3 नंबर होना चाहिए यहां पे। अब an दे दिया है, an दे दिया है, तो an का तो हम लोग को फॉर्मूला पता है ना, तो फॉर्मूला लगाइए एंड कंपेयर करिए, देन n a और b का वैल्यू निकालना है। तो फॉर्मूला लगाइए जल्दी से। फॉर्मूला में यहां कोई चेंज नहीं होता है, यहां पे फॉर्मूला लगता है, तो na आ जाएगा, यहां पे na आएगा, यहां पे nb आता है, ठीक है। यहां पे क्या होता है, na तो होगा, यहां पे वैसे c रहना चाहिए, बट a है तो na लिखेंगे, प्लस NC2 या nn माइनस 1 अपॉन 2 इंटू क्या होता है, ये और ये का इंटू, बस ये हायर पावर निकालेंगे। an का डायरेक्ट फॉर्मूला, यही इस क्लास का ऑब्जेक्टिव है कि ये मैट्रिक्स स्पेशल है, इसका an का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, तो लिखिए एंड कंपेयर करिए। तो बाकी सब तो सेम है, बस na लिखना पड़ेगा। तो 3 इक्वेशन आ रहा है, na 48, nb आपका 96, तो 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन सॉल्व हो जाना चाहिए।
थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे आप नॉर्मली सॉल्व करने जाएंगे ना तो बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा। अभी भी इसके बाद थोड़ा सा लेंदी है वैसे, अभी इसको एलिमिनेशन करने में हो सकता है दिक्कत आए, तो कैसे करें? पहले तो Na यहाँ पे दिख रहा है तो 48 पुट कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी अगर n के साथ ये a ले ले तो Na हो जा रहा है, ये दिख रहा है, ये n और ये, तो फिर से 48 लिख देते हैं। बचा क्या? n-1 इंटू बी अपॉन 2, 2160, तो ये कैंसिल कर सकते हैं। 24 हो जा रहा है, 24 से डिवाइड भी कर सकता है, आई गेस 24 से डिविजिबल है। अब एक काम क्या कर सकते हैं, 48 हो गया, ये 24 हो गया, अब ये b को अंदर ले लीजिए, nb माइनस बी। बेसिकली हमें n को हटाना या b को हटाना है, तो जैसे ही b को अंदर ले लिए तो nb का वैल्यू मिल गया। nb को क्या लिख सकते हैं अपन, 96, तो 96 लिख दीजिए। 48 प्लस 24 96 माइनस बी इज इक्वल टू 2160। अब एक वेरिएबल एक इक्वेशन सॉल्व तो हो ही जाएगा। आप खुद से ही कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो अगर हम कैलकुलेट करें तो क्या आ जाएगा आंसर? हाँ, यहां से कैलकुलेट करिए, तो इसको बस डिवाइड कर देते हैं 24 से, तो ये तो 2 बार में आ जाएगा, ये 96 माइनस बी हो जाएगा, और ये 2160 बाई 24, ये 16 का स्क्वायर होता है, नहीं 16 का स्क्वायर नहीं होता है। इसको किससे डिवाइड करें? 6 से डिवाइड करते हैं 4, क्या हो गया 18, नहीं 6 से भी नहीं आ रहा है, हाँ 6 से आ जा रहा है, 18 3 बार में 36, हाँ ये हो गया, ये 90 बार में आ जा रहा है, हाँ 90 दिख भी रहा है। 24 टाइम्स 9 इज 216, तो आ गया, तो बस हो ही गया ना। 96 माइनस बी इज इक्वल टू 88, यहाँ पे कितना हो जा रहा है, 90 माइनस 2 इज 88, तो b कितना आ गया आपका 96 माइनस 88, 8 आ गया, खत्म कहानी। 8 बहुत अच्छा नंबर भी है, अगर b 8 आ गया दिस इंप्लाइज a कितना आ गया, ये 8 से गया तो 1 2 12 आ गया, ये तो सारा अच्छा नंबर आ रहा है, सॉरी n आ गया, a नहीं, आपका n कितना आ गया 12, यहाँ पे 12 पुट करेंगे तो a आ जाएगा आपका 4, 4 इंटू 12 इज 48, तो बस ऐड कर दीजिए सबको, 20 और 4 24, तो 24 इज आवर आंसर। न्यूमेरिकल टाइप जेई का जो जनरली मैथ्स में टफ होता है वो कम टाइम में सॉल्व हो गया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछता है। तो ये तो हो गया, अब ये एक आप होमवर्क करिए, ये भी स्पेशल मैट्रिक्स है, तो यहां पे कुछ भी नंबर रहे, ये पैटर्न रहेगा 1 1 1 3 0, यहां पे कुछ भी नंबर रहे वो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, Na यहाँ पे NC प्लस n-1 अपॉन 2 इंटू AB, ये फॉर्मूला आप लगाइए। अच्छा, इसको है ना आप पहले ऐसे भी कर सकते हैं, सिग्मा फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा AR, R इज इक्वल टू 0 से लेके 20। अब इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना, तो फॉर्मूला लगाइए एंड सिग्मा को अंदर भेज दीजिए। यहाँ पे देखिए 1 1 1, सब में 1 1 तो रहेगा ही, तो इसका आप सोच सकते हैं ये 0 0 0 तो रहेगा ही, बट यहाँ पे 1 20 बार ऐड हो रहा है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। यहाँ पे भी आप सिग्मा लगा दीजिए, जो भी फॉर्मूला आएगा आर के टर्म्स में आ जाएगा, कांस्टेंट को बाहर निकाल लीजिए और सिग्मा लगा लीजिए। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, खुद से आप सॉल्व करिए, हो जाएगा। नहीं तो आप एक एक करके भी निकाल सकते हैं एंड सबको ऐड भी करेंगे इनडायरेक्टली, लास्ट में सिग्मा वाला फॉर्मूला तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये एक और सम ऑफ ऑल एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट्स आ रहा है सबको आपको सम करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये तो हो गया, आज का टॉपिक हो गया, बट जो अभी हमने पढ़ा है ना कि हायर पावर्स ऑफ सम स्पेशल मैट्रिसेस, वो इनडायरेक्टली इस टाइप के सवाल में भी हो जाता है। तो इस टाइप का सवाल भी देख लीजिए, ये भी आपके नोट्स में जरूर होगा। क्या कह रहा है ये, किस टाइप का क्वेश्चन रहेगा? अगर बी ऐसे डिफाइंड है, पी ए पी ट्रांसपोज, पी क्या है सर? पी एक ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है एंड ए गिवन होगा, पी भी गिवन होगा, ए भी गिवन होगा, ठीक है। एंड जनरली वो स्पेशल मैट्रिक्स होगा, जो अभी किए ना वही क्या होगा, स्पेशल मैट्रिक्स, जिसका हायर पावर निकाला जा सकता है। तो bn ये होता है, ठीक है, ये आपको रिजल्ट याद रखना है। bn क्या होगा, ये होता है, बस यहां पे n आ जा रहा है, ठीक है। अगेन हायर पावर में पैटर्न होता है,
तो यहाँ पे bn में क्या आ जा रहा है, a की पावर n हो जा रहा है, बाकी एज इट इज। अब अगर ये पूछे ना तो डायरेक्ट an हो जा रहा है, सारा p गायब हो जाएगा, सारा p क्या होगा आपका गायब हो जाएगा, तो p ट्रांसपोज bn इंटू p an आ जाता है। यहाँ पे छोटा सा नोट है कि आपको डायरेक्ट ऑर्थोगोनल नहीं बोलेगा, यू हैव टू आइडेंटिफाई। अच्छा, ऑर्थोगोनल के लिए ये डेफिनेशन मत यूज करिएगा कि a ट्रांसपोज a ट्रांसपोज i होता है, ये तो बेसिक डेफिनेशन होता है, बट ऐसे मत चेक करिएगा कभी भी ऑर्थोगोनल को। कैसे चेक किया जाता है कि समेशन ऑफ रोज रो 1 इंटू रो 2 करे, या कोई भी दो रो का क्रॉस प्रोडक्ट करे, या कॉलम का, तो वो जीरो आना चाहिए, वो जीरो आता है, ये यूज करिए। एंड अगर किसी रोज का एलिमेंट को स्क्वायर करके ऐड करे तो वो भी क्या होता है आपका, वो 1 होता है। ठीक है, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ एलिमेंट्स इन अ रो 1 होना चाहिए, और किसी दो रो का क्रॉस प्रोडक्ट करे, डॉट प्रोडक्ट करे तो वो 0 आना चाहिए। ये यूज करिएगा, अभी क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से क्लियर होगा। एक और रिजल्ट है, यहाँ पे इनवर्स के बीच में सैंडविच रहे, ए मैट्रिक्स अगर इनवर्स के बीच में सैंडविच हो तो भी ये रिजल्ट होता है। ठीक है, मेनली ये है, बट अगर इनवर्स भी रहता है तो रिजल्ट वैलिड रहता है। ठीक है, तो इसको क्वेश्चन से करते तब अच्छे से समझ में आएगा। इसका प्रूफ वैसे मैंने दे दिया, सिंपल सा प्रूफ है, बाय पैटर्न आप प्रूफ कर सकते हैं। तो ये जो रिजल्ट है इसको आप प्रूफ कर सकते हैं यूजिंग दिस पैटर्न। और यहाँ पे हम लोग ये यूज किए, ऑर्थोगोनल का डेफिनेशन यूज किए कि a ट्रांसपोज इंटू ए आई होता है, वही यहाँ पे बीच बीच में यूज है, p ट्रांसपोज इंटू पी आई हो जाएगा, यहाँ पे भी i हो गया, i हो गया। तो i के साथ तो मैटर ही नहीं करता है, a इंटू आई इज a ओनली, तो वही i को सारा गायब कर दिए, a इंटू ए स्क्वायर आ गया। क्वेश्चंस पे आता है तो देखिए यही फॉर्मेट रहेगा, P एक ऑर्थोगोनल, एक मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल होगा। ये ऑर्थोगोनल कैसे बोल रहे हैं सर, दो तरीका, एक तो ये कॉस थीटा साइन थीटा वाला है, नहीं तो डॉट करिए, डॉट मतलब दिस इंटू दिस, √3/2 इंटू 1/2, फिर दिस इंटू दिस, प्लस -1/2 इंटू √3/2, डॉट कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। कॉलम के अलॉन्ग भी इसको डॉट करेंगे और मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो 0 आ रहा है, ये 0 हो रहा है। एंड स्क्वायर करके ऐड करिए तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर 1 होगा, क्योंकि ये कॉस थीटा और साइन थीटा ही है, तो 1 आ रहा है। तो दिस इज ऑर्थोगोनल, कहीं बोला नहीं है, वी हैव टू ऑब्जर्व दिस इज अ स्पेशल मैट्रिक्स। ए एक स्पेशल मैट्रिक्स है, ये 1 1 0, ये 1 है, तो Na आ जाएगा अगर हायर पावर का बात करें तो। Q कुछ ऐसा है, A जो है सैंडविच है बिटवीन दो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ये दिया हुआ इसके बराबर, देन यही निकालना है, बेसिकली यही निकालना है। तो इसका डायरेक्ट रिजल्ट क्या होगा, a की पावर 2007, ये याद रखिएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिजल्ट वही मैंने कहा, देखिए क्या है, ये दिया हुआ है, देन bn इसके बराबर होगा, एंड फिर bn को अगर सैंडविच कर दे तो an हो जाता है। तो q दिया हुआ इसके बराबर, एंड इस q को सैंडविच कर दे तो ये डायरेक्ट किसके बराबर हो जाएगा, a की पावर 2007, यही याद रखना है। ठीक है, यही आपको याद रखना है, इसको अगर सैंडविच कर दे तो an हो जाता है। तो यहाँ पे डायरेक्ट जो बीच वाला मैट्रिक्स है वो गायब हो जाएगा, a की पावर 2007 आ जाएगा। तो ये रिजल्ट आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब ये तो फ्री का है ना, इसका 2007 क्या होगा, तो ये डायरेक्ट बहुत सारा शॉर्टकट्स आपको याद रहेगा, तब एक भयानक क्वेश्चन भी सॉल्व हो सकता है। तो दो कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, तो उससे ये क्वेश्चन काफी इजीली सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे 2007 0, यहाँ पे 1 आ गया, तो बस एज इजी एज दैट। तो अब ये हो गया A B C D, तो 2A यानी कि 2, B यानी कि 2007, C यानी कि 0, 4 यानी कि 4, तो 2007 माइनस 2 यानी कि 2005। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन सेकंड्स में सॉल्व। ठीक है, तो वो रिजल्ट याद रखिएगा। ऑर्थोगोनल एक नॉर्मल मैट्रिक्स, एक Q ऐसे डिफाइंड होगा, एक कोई मैट्रिक्स ऐसे डिफाइंड होगा, उसको फिर से सैंडविच करेगा, ये P T और P। यहाँ पे ऑर्डर देखिए, यहाँ पे पहले P आएगा फिर P ट्रांसपोज आएगा, इसमें पहले P ट्रांसपोज आएगा फिर P आएगा। इसकी हायर पावर जो भी रहेगा वो A की हायर पावर आ जाता है, क्योंकि सारा गायब हो जाएगा। Q को यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो सारा P आइडेंटिटी हो जाएगा, बचेगा A कितनी बार बचेगा, 2007 बार,
तो a 2007 बार बचा, तो a की पावर 2007 हो गई। ये आपके नोट्स में भी रहता है, नोट्स में देखेंगे तो मिल जाएगा। अब ये देखिए सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको लिखना है, जब भी ये कुछ सोचना ही नहीं, यहाँ पे क्यों होगा, कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखना है a की पावर 2015, p नहीं होता है, ठीक है, a की पावर 2015, इसकी पावर 2015, तुरंत तुरंत खत्म। मतलब ये भी 1 सेकंड वाला सवाल हो गया। जो सबसे स्टार्टिंग में पहला क्वेश्चन किया था ना, वही है, बस घुमा दिया। डायरेक्ट नहीं बोला है कि a की पावर 2015 बोलो, डायरेक्ट बोल देगा तब तो हर कोई कर ही लेगा, इसका शॉर्टकट तो सबको आता है। इनडायरेक्ट बोला तो आ गया, तो ये भी फ्री का मार्क्स था। और भी क्वेश्चन है। अब ये आइडेंटिटी यहाँ पे आयोटा रहेगा ना तो भी हो जाता है, तो ये तो अभी आप पॉज करके तुरंत बताइए। अच्छा इसमें इनवर्स बोला है, तो इसमें ट्रिक खा जाएंगे, ध्यान से आंसर दीजिएगा। तो इसका हम कुछ हिंट नहीं दे रहे, जितना भी चीजें मैंने बताई है अगर उसको आपने ध्यान से सुना है तो इसका आप एकदम करेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो पॉज करके 1 मिनट लीजिए, सॉल्व करिए एंड ड्रॉप योर आंसर्स इन द कमेंट। बहुत लोग इसमें ट्रिक भी हो सकते हैं, ठीक है, तो ट्रिक नहीं होना और कम टाइम में सॉल्व करना है। ये एक और क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें भी वही फॉर्मेट है, इसी साल आया, देखिए इस साल ही आया, तो इस साल मतलब नेक्स्ट ईयर भी चांस है पूछने का। तो डायरेक्ट यहां से क्या लिखना है, b गायब हो जाएगा, a की पावर 10 हो जाता है, तो c क्या है, a की पावर 10। इसमें एक चीज है कि ये स्पेशल मैट्रिक्स नहीं है, इस टाइप का मैट्रिक्स मैंने नहीं बताया। यहाँ पे 1 रहता तब स्पेशल मैट्रिक्स होता, बट 1 नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको पैटर्न देखना पड़ेगा। अगर शॉर्टकट डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है तो बाय पैटर्न देखिएगा। एंड एक और चीज नोटिस करिए कि ये सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स है, तो सिर्फ पैटर्न किस में देखना है, डायगोनल एलिमेंट्स में, ओनली एट डायगोनल, बाकी में आएगा भी नहीं, ओनली एट डायगोनल एलिमेंट्स में पैटर्न देखिए, ठीक है। तो पूरा इसको फॉर्मूला बनाना टफ है, इसमें पैटर्न नहीं आएगा, बट इसमें और इसमें क्या आ जाएगा, पैटर्न आ जाएगा, ये तो 0 ही रहेगा। हायर पावर निकालिए, हो जाएगा। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, रिसेंट ईयर में ट्विस्ट करेगा, क्योंकि ये भी थोड़ा सा कॉमन हो गया। तो जेई वाला क्या करता है, हर साल सेम जो पूछा जाता है उसमें थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करता है, न्यूटन फॉर्मूला, सिस्टम ऑफ इक्वेशन, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रिमाइंडर थ्योरम वाला, सब में कुछ ना कुछ ट्विस्ट करता है। तो वो थोड़ा सा ट्विस्ट के लिए बस आपको हैंडल करना आना चाहिए, और अगर आपका शॉर्टकट्स एंड कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो इस टाइप का ट्विस्टेड प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा एंड बिल्कुल भी हार्ड नहीं लगेगा। तो यही था लास्ट क्वेश्चन, दैट्स इट फॉर टुडे। एंड मैट्रिसेस में भी पूरा सीरीज में आपका मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट कवर हो चुका है, तो आप देख लीजिए एक बार, जरूर ड्रॉप करिए आंसर्स ऑफ जितने भी होमवर्क क्वेश्चन दिए इन कमेंट्स। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको सीरीज अच्छा लग रहा होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग।